हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल नीकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे हम अर्थ मोम देहरादून, जिनका रिएक्शन चैनल है, उनके बारे में और नेहा के बारे में। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, अर्थ मोम ने ऐसा क्या कर दिया जो नेहा को इतनी दुखी होकर ये कम्युनिटी छापनी पड़ी। बहुत दुख हुआ मुझे कम्युनिटी देखकर कि देखिए, मतलब एक रिएक्शन चैनल की वजह से कोई बीमार पड़ रहा है, कितनी दुखद बात है। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे देखकर। तो पहले हम यहाँ पे जो है इनका कम्युनिटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में कुछ बातों के बारे में बात करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे आखिरकार ये कम्युनिटी क्यों छापी गई। तो यहाँ पर कम्युनिटी छपी है इनके चैनल पर। अर्थ मोम के रिएक्शन से अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, सिर्फ मेरे ही पीछे पड़कर मुझे परेशान कर रही है। अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ अर्थ मोम होगी, क्योंकि अब ये मेरा जीना मुश्किल कर रही है। ये उन्होंने कम्युनिटी छापी है। इस पर अर्थ मोम ने भी रिप्लाई दिया है और उन्होंने भी अपने चैनल पर कम्युनिटी छापी है। उनकी कम्युनिटी भी पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम कुछ रिप्लाई करेंगे और कुछ बातें करेंगे। अर्थ मोम से कहना चाहूँगी मैं, अबे कितनी लंबी लंबी कम्युनिटी छापी है बे, इतनी तो शॉर्ट बना के डाल देती है, इतनी मेहनत करवा रही है हमसे। हाँ चलो, अर्थ मोम सिर्फ इतना बोलती है जितना दिखता है और मनीषा की तबीयत खराब नहीं होती है क्या? हर बार जिम्मेदारी किसी और को देना, धमकाना, इससे कब आगे बढ़ेंगे लोग? मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो रही है, भाई बहन के रिश्ते को खराब किया गया है। इससे मेरा दिल और दिमाग बहुत आहत है। जो चैट मैंने देखी है अभी तक नजरों से हट नहीं रही है। 24 साल की लड़की का घर टूट रहा है। एक लड़का जो टीचर था, आज लोग उसको पागल बोल रहे हैं। उसकी जिम्मेदार कौन होगा? मुझे और मेरे जैसे हजारों लोगों को रो रो कर मैसेज करे हैं उन्होंने। उसके कुछ होता है, बीमार होते हैं, इसकी जिम्मेदार भी इनकी ही है और होगी। मिल गया रिप्लाई। हाँ, तो इसके बाद एक और कम्युनिटी आई है। अर्थ मोम का आज तक का रिकॉर्ड है, सिर्फ रेस्पेक्ट कमाई है, किसी को अपशब्द तक नहीं बोले हैं। और वो लोग जो माँ बहन तक की गालियाँ देते हैं, वैसे ये लोग कौन जिन्होंने मेरा नाम लिया है? मैं तो इनको जानती भी नहीं। मेरा नाम क्या है? नहीं, नाम क्या है? ओ समझ आया, मनीषा का शक सही था। नहीं थी तो पीछे से गेम खेल रही है। पूरी वाईटी पे सिर्फ एक रिएक्शन से परेशान है। पता नहीं कौन है गाइज, कहीं वो तो नहीं जो सबको डराती है, धमकाती है और जो कांटेक्ट में है, जिन से कांटेक्ट है उनको डराओ प्लीज। मैं अकेले काम करती हूँ और आप झुंड में। मेरा नाम लिखा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन है जिसको मैं जानती नहीं और जानना भी नहीं चाहती। यहाँ पर इनकी थर्ड कम्युनिटी आई है। मेरा नाम लिखकर मेरे यूट्यूब फैमिली को दिल दुखाया गया है। मेरे डीएम में लोग रो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। कोई हार्ट पेशेंट है तो कोई प्रेग्नेंट है। उनके एक एक आंसू, उनकी हेल्थ का जिम्मेदार वो कम्युनिटी होगी जिसमें मेरा नाम लिखा गया है। आखिर कितनों का के और आंसू की वजह ये इंसान होगा? प्लीज़ आप लोग टेंशन मत ले, हम सबकी हेल्थ की जिम्मेदारी उसकी होगी जिसने नाम लिखा है। तो चलिए, ये दोनों की कम्युनिटी हो गई। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि क्यों आखिरकार जब भी किसी की कंट्रोवर्सी होती है तो वो कंट्रोवर्सी घूम फिर कर अर्थ मोम पर क्यों पहुंच जाती है कि भाई इनके रिएक्शन की वजह से हमारे यहाँ पर ये हो गया, इनके रिएक्शन की वजह से ये हो गया। क्या आप लोगों को कर्म कांड करते हुए समझ में नहीं आता? एक्चुअली प्रॉब्लम अब ये हो गई है इन ब्लॉगर्स के साथ में, बहुत से ब्लॉगर्स के साथ में, कि ये लोग पहले ना खुले आम कंट्रोवर्सी करते थे और इनकी कंट्रोवर्सी का खुलासा नहीं होता था क्योंकि कोई करता ही नहीं था। लोग इमोशनल हो जाते थे और अगर इनके चैनल पर कोई कमेंट्स भी ऐसे आ जाते थे जहां लोग खुलासा कर रहे होते थे तो डिलीट कर दिए जाते थे। फिर हुआ ये कि इनकी जो उस वक्त में इनका जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते थे जबरदस्ती की, वो बढ़ती चली जाती थी और ये डॉलर कमाते थे। अब वो आ गए हैं रिएक्शन चैनल वाले। रिएक्शन चैनल वाले इनकी जो परपेंची होती है उनको समझते हैं, जानते हैं, उनको खोद के निकालते हैं, उन पर रिएक्ट करते हैं
उन बातों को सामने लाते हैं, उनके झूठ को सामने लाते हैं, उनके सच को सामने लाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका जो ये खेलना शुरू होता है ना, ये जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा रिएक्शन चैनल वालों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। इनके घर के अंदर भी अगर कोई पर्सनल चीजें हो रही है, खुद उनको उठा के लेके आएंगे, फिर कहेंगे कि हमारे तो ये कर दिया वो कर दिया। क्या पब्लिक या रिएक्शन चैनल वाले आपके घर में घुस जाते हैं या कुछ भी करते हैं, सबसे पहला सवाल यहाँ उठता है, क्यों रिएक्शन चैनल वालों को बीच में घसीट के ला दिया जाता है। रिएक्शन चैनल वालों का काम यही है, रिएक्ट करना, जो आप दिखा रहे हैं आपकी असलियत सामने लाना, और असलियत कड़वी हो, वो सामने आए तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब ये कंट्रोवर्सी इसलिए काफ़ी सारे ब्लॉगर्स ने करनी बंद कर दिया, इसलिए ही इनके जो ये काम धंधे हैं ना ब्लॉगर्स के, ये कम होते जा रहे हैं। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप एक रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करिए कि आपका मतलब जिम्मेदार वो होगी कि मेरे खिलाफ बोल रही है ये वो, ठीक है। आपके सपोर्ट में भी काफ़ी रिएक्शन चैनल वाले हैं, है ना, वो दूसरे पक्ष को गंदा बोल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी। आपकी जो खबरें सामने आई है, आपकी खबरों के बाद में जो 2 बार अटेम्प्ट किए गए हैं सू के, उसके बाद में लोग उस रात कितने परेशान रहे। आपकी भाई की लाइव आई, फिर आपके कथा कथित है ना जगत भाई की लाइव आई, उसकी वजह से लोग इतने परेशान थे। आप लोग तो छोटी छोटी चीजें करके भाग गए। अगर रिएक्शन चैनल वाले उस वक्त ना होते, वो सिचुएशन को ना संभालते, वो लोगों को समझाते ना कि भाई इन चीजों में मत पड़ो, ये चीजें ऐसी नहीं ऐसी है, तो आप जानते हो आपने कितने लोगों को डिस्टर्ब कर दिया था। नहीं समझते आप लोग, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से ये यूट्यूब जो है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी है, ये सब्सक्राइबर आपकी प्रॉपर्टी है। आप अगर अच्छा दिखाओगे, अच्छा बोलेंगे तो आप खुश, आप अगर गलत दिखाओगे, ये बुरा बोलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा दुखी कि कैसे बोल दिया। अरे कम से कम अपने कर्म तो देख लो कि आप लोग क्या कर रहे हो। दूसरों को टारगेट करने से अच्छा है कि भाई अपने अंदर सुधार लाओ। रिएक्शन चैनल वालों के पीछे मत पड़ो, क्योंकि ये धमकियां एक बार नहीं कई बार दी जा चुकी है। और बात करेंगे द अर्थ मोम के बारे में। देखिए उनके रिएक्शन हम भी देखते हैं, ठीक है। उनके पीछे लोग क्यों पड़ जाते हैं कि भाई ये है, क्योंकि सबसे पहले तो उनके व्यूज सबसे ज्यादा आता है, वो सबको पता ही है। दूसरी, वो व्यूज आने के कारण भी है कि वो भाई मेहनत करती है अपने चैनल पर, वो न्यूज को खोज के निकालती है, उसे न्यूज पता चलती है, उसको काफी लोग सपोर्ट करते हैं जो उसको वो न्यूज देते हैं, विद प्रूफ देते हैं। मैं आज के बाद में एक सच्चाई बताऊं, उसके पास में अभी भी इतने प्रूफ होंगे ना, जो कंट्रोवर्सीज हुई है उसके सपोर्ट में या अगेंस्ट में, कि अगर वो पीछे की बात उठा के लेके आ जाए ना, जो कैमरे के पीछे चलता है वो चीजें दिखा दे ना, तो यहाँ पे बहुत से लोगों के नकाब उतर जाएंगे। लेकिन वो चीजें कभी वो सामने नहीं लाती है। उस बंदे की एक खासियत है, कभी जो चल रहा होगा ना उसी पे बात करेगी, बट सबूत उसके पास बहुत होते हैं, उसके बेस पर वो कई बार रिएक्शन देती है। इसलिए ही आपके खिलाफ इतनी चीजें जा रही है, क्योंकि आप यहाँ बहुत गलत हो, आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। चलो एक चीज मान ली कि भाई जो अब चल रहा है उसमें आपका हाथ नहीं है, ये नहीं है, तो उसमें आप जिम्मेदारी लो ना भाई कि आपने गलती की है। पहले तो गलती आपने की थी, और वो जो कथाकथित भाई आपका क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोल रहा है आके कि नहीं अब मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ। वो तो अब भी आशिक मिजाज से ही घूम रहा है, तो शक क्यों ना जाए लोगों का। शक तो क्रिएट किया जा रहा है ना। आप कम बैक करना चाहती है, आप कम बैक करो, लेकिन आपकी हालत की जिम्मेदार कोई रिएक्शन चैनल अर्थमोम नहीं है, आपकी हालत की जिम्मेदार आप हैं। और आपसे ज़्यादा आपका वो कथाकथित भाई है जो सोशल मीडिया पर ये चीज़ें लेके आया है, ना कि कोई और जो वो अभी पागलपन कर रहा है ना वो जिम्मेदार है, ना कि कोई रिएक्शन चैनल वाला। जहाँ तक अर्थमोम की बात है, उसकी कभी लैंग्वेज गंदी नहीं हुई किसी के लिए, उसको बहुत कुछ बैक कैमरा बोल दिया जाता है, सामने बोल दिया जाता है, धमकी दिलवाई जाती है। आप भूल गए, आपको याद दिलाऊं, धमकी दिलवाई जाती है, लेकिन उसकी लैंग्वेज कभी गंदी नहीं हुई। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जिम्मेदारी है। मतलब आपको लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हम लोगों को कमेंट डिलीट करने पड़ते हैं, इतने गंदे कमेंट आपके लिए आ रहे हैं, फिर भी हम डिलीट करते हैं कि भाई नहीं अच्छा लगता। आप खुद अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करके बैठिए। इतना ही आपको लग रहा है कि सिर्फ एक रिएक्शन चैनल वाली जिम्मेदार है, तो कमेंट सेक्शन अपना ऑन कर दीजिए ना, देखते हैं कितना सपोर्ट मिलता है आपको। आप फिलहाल गलत है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। आप करना चाहती है काम, अच्छी बात है, क्योंकि दूसरा पक्ष भी काम कर रहा है सोशल मीडिया पर, वो तो नहीं रुका।
तो आप भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन आप ठीकरा दूसरों के ऊपर मत फोड़िए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन चैनल वाला या कोई भी जिम्मेदार नहीं है किसी भी सिचुएशन का। रिएक्शन चैनल वालों से प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो भांडा फोड़ देते हैं और जो कमाई इनकी होने वाली होती है व्लॉगर्स की, उसको रोक देते हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है रिएक्शन चैनल वालों से। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।